सारा काजू बादाम मुनक्का डालडा दूध और पानी, ये सारी चीजें अगर अलग अलग खाई जाएं तो सारी चीजें खाना जायज है। जायज है कि नहीं? जब सारी चीजें अलग अलग तौर पे इस्तेमाल करना जायज है, खाना जायज है, तो इन सारी चीजों को मिला करके हलवा बना दिया तो फिर खाना नाजायज कैसे हो गया? खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। कहता मौसम हलवा खाना हराम नहीं है, उस पे जो आप लोग फातिहा पढ़ते ना, अल्लाह वालों का नाम आता है इसलिए हराम हो जाता है। मुर्गा हराम नहीं है, गौसे आजम के नाम का फातिहा हराम कर देता है। एक मौलवी था, बड़े जोरों शोर से तकरीर कर रहा था, पूरे जुमा में लोगों को समझाया कि जिस पे गैरुल्लाह का नाम आ जाए वो चीज हराम हो जाती है, वो चीज हराम हो जाती है। सुन्नी मुसलमान मुर्गा लाता है, गौस के नाम का फातिहा देता है, मुर्गा हराम हो जाता है। हलवा बनाता है, वैसे करनी के नाम का फातिहा देता है, हलवा हराम हो जाता है। जर्दा बनाता है, गरीब नवाज के नाम का फातिहा देता है, जर्दा हराम हो जाता है। पूरे जुमा में लोगों को समझाता रहा, और समझा करके जब बेचारा घर आया तो क्या देखा, पूरा घर उजड़ने के कगार पे है। बीवी पूरी तैयारी के साथ मैके जाने के लिए तैयार खड़ी है। कहा बेगम क्या मामला है? कहा मैं अपने मैके जा रही हूँ। कहा क्यों जा रही हो? अभी गया था तो कोई तैयारी नहीं थी, आया तो तैयारी कैसे? तो कहा तुम ही जुमा में तकरीर कर रहे थे। तो कहा मैं ही कर रहा था, बताओ क्या मामला है? कहा जुमा में तुम कह रहे थे जिस पे गैरुल्लाह का नाम आ जाए वो हराम हो जाती है। जिस पे गैरुल्लाह का नाम आ जाए वो हराम। पूरा गांव मुझे मौलवी साहब की बीवी कह के पुकारता है, मैं तो तुम्हारे ऊपर हराम हो गई। अब अपने मैके जा रही, जब अपने हाथों से अपना घर उजड़ता हुआ देखा मौलवी ने तो दांत निकाल दिया और कहा बीवी रख दे, वो मस्जिद का मसला था, ये हमारे घर की बात है। जब अपने हाथों से अपना घर उजड़ रहा होता है तो इनके मसले बदल जाया करते हैं। इनकी जबानें कुछ और कहती है, इनके गुफ्तार और रफ्तार कुछ और कहते हैं, इनकी किताबें कुछ और कहती है, इसलिए इनके अकीदे पे कोई एतबार नहीं करता है। किताब तक़वीतुल ईमान उठा के देख लो, लिख दिया साफ लफ्जों के अंदर कि कल नबी मैदान महशर में किसी की शफाअत नहीं कर सकते। लिख दिया मैदान महशर में नबी किसी की शफाअत नहीं कर सकते। यहां तक कि अपनी बेटी नहीं बचा सकते, दूसरे को क्या बचा सकते, यहां तक लिखा गया। लेकिन चल अगर थोड़ी देर के लिए इनकी बात मान लेता, नबी नहीं शफाअत कर सकते, नहीं बचा सकते, फिर ये जब अजान देते हैं तो अजान देने के बाद जो दुआ पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, उस दुआ में एक लफ्ज आता है वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा। इसका तर्जुमा जाकर के इनके मौलवियों से पूछो, इसका तर्जुमा क्या है? वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा, ऐ परवरदिगार क़यामत में अपने महबूब की शफाअत नसीब फरमा देना। अब बताओ, अगर मैदान महशर में नबी शफाअत नहीं कर सकते तो फिर किस मुंह से 5 वक्त की अजान देने के बाद उस नबी के शफाअत के हकदार बनने की रब की बारगाह में दुआएं कर रहे हो? पता ये चला कि ये सऊदी रियाल की बुनियाद पर अपने ईमान का सौदा करने वाली ये जमातें भोले भाले सुन्नी मुसलमानों के ईमान पर डाका डालने की कोशिश कर रही है। और दूसरी चीज, रही कब्रों पे जाने की बात, रही मजारों पे जाने की बात, रही औलिया अल्लाह की बारगाह में जाने की बात, तो आपने सुना भी सैयदना अवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी आप उठा करके देख ले। अवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कोई नबी नहीं है, न सहाबी है। सहाबी तो उसे कहते जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखा हो। अवैसे करनी को पूरी जिंदगी दीदारे नबी नहीं हुआ। अवैसे करनी सहाबी भी नहीं, ताबई है, एक अल्लाह के वली है, लेकिन एक अल्लाह के वली हजरत अवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जुब्बा दे करके अपने सहाबी को भेज रहे हैं, जाना मेरे उस महबूब बंदे से कहना मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ कर देंगे। अब यहां से आप गौर करें, एक नबी अपना सहाबी एक वली की बारगाह में भेज करके अपने उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं करा रहा हो। पता ये चला अल्लाह वालों के पास जाकर के उनसे अपनी हाजतें मांगना, उनसे वसीले से रब की बारगाह में दुआएं करना, ये कोई शिर्क बिदअत और नाजायज हराम नहीं है, बल्कि ये प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मेरे आका ने वैसे करनी को भेजा। और अच्छा बताओ, सरकार को अगर देना ही था तो जुब्बा ही क्यों दिया? जूता दे देते, जूता देके कह देते कि जाकर के दे देना और कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना असा दे देते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और चीज दे देते, लेकिन मेरे आका ने जुब्बा क्यों दिया?
اس لیے کہ جو بزرگان دین کی بارگاہ میں جو قیمتی تحفے پیش کیے جاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کپڑا پیش کیا، کپڑا دیا اور اپنے امتیوں کو پیغام دیا کہ جب تک اللہ کا ولی زندہ ہو، دنیا میں باحیات ہو، اس کے بارگاہ میں جاؤ، تب کپڑے کا تحفہ لے کر کے جاؤ، اور وہ جب دنیا سے رخصت ہو کر کے قبر میں چلے جائے تب بھی ان کی بارگاہ میں جاؤ، تب بھی کپڑے کی چادر لے کر کے جاؤ۔ دنیا میں رہے زندہ تو پہننے کے لیے کپڑے لے کر کے جاؤ، قبر میں چلے جائے تو قبر پہ اڑھانے کے لیے چادر لے کر کے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ آپ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جبہ عطا فرمایا۔ اب یہ اویس قرنی، ان کی زندگی سے، ان کے نام کا حلوہ ہم نے ہر سال کھایا، ان کے نام کے نعرے ہم نے ہر سال لگائے، لیکن ان کی زندگی سے ہمیں پیغام کیا ملا؟ ان کی زندگی ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ان کی زندگی سے دو پہلو ہمارے اور آپ کے سامنے جو کھل کر کے